बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, रियल एस्टेट में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास रुपया पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो, तो उसके लिए जो मुस्तकिल मिजाजी हैं कामों के अंदर, वो आपको लेके आनी पड़ेगी। देखिए, कंसिस्टेंटली जो भी काम किया जाता है दरअसल वही काम होता है। अगर कोई चीज़ कभी की जाए कभी ना की जाए तो उसमें कभी भी कोई भी बेहतर नहीं हो सकता। तो जो इन्वेस्टमेंट है या सेविंग है, उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, इन्वेस्टमेंट को बड़ी इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना, ये सारा मुस्तकिल मिजाजी का काम है। ये कैसे करना है या जिन लोगों ने किया उन्होंने कैसे इसमें बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल की, आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। अगर आप ज़िंदगी में चाहते हैं कि आप बहुत बड़े इन्वेस्टर बने, आपके पास पैसा हो, आपके पास वसाइल हो और आप उन वसाइल के होते हुए ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी सकें, जो कि हमारे बहुत तीसरी दुनिया का जो बहुत बड़ा मसला है, उसमें 90% मसाइल जो है वो पैसे के हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप के रिलेशनशिप लोगों से अच्छे होंगे, आप लोगों की खिदमत कर सकेंगे, लोगों की मदद कर सकेंगे। अगर आपके पैसे होंगे तो घर में बड़ा अमन रहेगा, यानी उनकी जो ज़रूरियात है वो पूरी हो रही हैं। तो जब तक ज़रूरत पूरी होती रहती हैं तब तक कोई मसला नहीं होता, लेकिन जब ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही होती या बाजार नज़र आता है कि नहीं अच्छी तरह से नई ज़िंदगी गुजर रही, तो वहाँ मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इन्वेस्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप मुस्तकिल मिजाज हों। जो लोग मुस्तकिल मिजाज नहीं हैं, कभी कुछ काम किया कभी कोई काम कर लिया, या कभी एक चीज़ सोची और कल को दूसरी सोच ली, परसों तीसरी, वो कभी बड़े इन्वेस्टर नहीं बन सकते। रुपया पैसा उनके पास ठहर नहीं सकता, क्योंकि इसमें ना कवानीन काम करते हैं। अच्छा, ये मुस्तकिल मिजाज इंसान कैसे बन सकता है? एक बात याद रखिए, जैसे फ़र्ज़ करें वॉक करनी है, तो ये रोज़ मुस्तकिल मिजाजी से करना बड़ा मुश्किल है। जिम जाना है ये मुश्किल है, एक्सरसाइज करनी है मुश्किल है, यानी अगर अपनी डाइट कंट्रोल करनी है ये मुश्किल है। लेकिन वही कर पाता है कि जो एंड रिजल्ट को ज़हन में रखते हुए करता है। यानी अगर वॉक, एक्सरसाइज, जिम जाना, डाइट कंट्रोल करना, नींद पूरी करना, अगर आपका मकसद है कि आपका जो वज़न है वो कंट्रोल रहे और आप एक प्लेजेंट और ख़ूबसूरत पर्सनैलिटी हो, या जितने आर्टिस्ट हैं, जितने मॉडल्स हैं, जितने ये लोग हैं कि जिनकी आमदनी डायरेक्टली उनकी पर्सनैलिटी को अच्छा दिखने से नज़र आती है, वो इसके ऊपर स्ट्रिक्टली काम करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक खातून जो हीरोइन है, वो एक टेलीविज़न के प्रोग्राम में गई और वहाँ उनको चाय पेश कर दी गई। उस चाय के अंदर चीनी थी, उन्होंने वो चीनी चंद घूंट ले लिए और उसके बाद वो उन टेलीविज़न वालों से लड़ पड़ी कि आपने मेरे साथ ये ऐसा रवैया क्यों अख्तियार किया है। क्योंकि वो अपनी फिटनेस के ऊपर इतनी एम्फसाइज करती थी कि उनको ये बहुत बुरा लगा कि भाई उनको चीनी ऑफर दे दी गई है और उन्होंने कुछ घूंट चाय के पी लिया है। देखिए, मुश्किल मिजाज होना, क्योंकि वो क्यों मुश्किल मिजाज, जो मैं कह रहा था कि क्यों हो पाते हैं, क्योंकि उनके जहन में एक बड़ी पिक्चर होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप बड़े इन्वेस्टर बने, पैसा हो आपके पास, वसाइल हो, आसूदा ज़िंदगी हो, तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी को एक डायरेक्शन पर डालना होगा। यानी आपको ये अपने साथ पक्का अहद करना होगा कि आपकी जो आमदनी है वो 50% जो है उसमें से इन्वेस्टमेंट में जाएगा। यानी जिस तरह हमारा होता है ना, फंस के टैक्स काट जाता है, या हमारे वो ड्यूज होते हैं जो बैंक जो काटता है पैसे हमारे अकाउंट से, वो डिटेक्ट कर लेता है, हमें सिर्फ मैसेज करता है कि ये है। इसी तरह ये जो 50% है ये भी कट के आपकी इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए। जैसे हम आपको 2 बेड अपार्टमेंट ऑफर करते हैं कि जी हमारे पास 1,04,00,000 का 970 स्क्वायर फीट का 2 बेड अपार्टमेंट है, जो कि बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बैरियर टाउन की टॉप लोकेशन के ऊपर है। अब इसकी डाउन पेमेंट जो है वो 35 लाख रुपए है। बाकी जो रिमेनिंग पैसा है वो आने वाले 2.5 सालों में आपने इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है। अब अगर आप अपना जो इनकम है उसका मेथड ऐसा बना देते हैं कि वो जो मंथली इंस्टॉलमेंट या क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट, वो डिपेंड है कि आप मंथली देना चाहते हैं या क्वार्टरली देना चाहते हैं, वो आपकी आमदनी से कट के वो जमा हो जाए जो है वो कंपनी के अकाउंट में, सो दैट कि आप एक असासे के मालिक बन रहे हैं। वो असासा की जो आपको 2-2.5 साल के बाद 50 से 60 हज़ार रुपया मंथली रेंट देगा, और उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो कोई 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपया होगी, जो 1,04,00,000 रुपया आपने 2.5 सालों में थोड़ा थोड़ा करके देना है। अब 2.5 सालों के बाद एक 1.5 से पौने 2 करोड़ के अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर आप एक अच्छी लोकेशन के ऊपर अपार्टमेंट के मालिक बन जाएंगे, और 50 से 60 हज़ार रुपये आपको किराया आना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत मिनिमम आपको बता रहा हूँ, किराया ज़्यादा भी आ सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा अपार्टमेंट होता है, 970 स्क्वायर फीट। क्योंकि आप अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो ज़रा कैलकुलेट करें कि 970 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा लॉन्ज होगा, किचन होगा,
2 अटैच वाशरूम के साथ बेडरूम होंगे, फिर उसमें हर बेडरूम में एसी लगा होगा, वुडन फ्लोरिंग होगी, बाहर जो किचन है उसके अंदर वुड ओवन वगैरह होगा, लॉन्ड्री के अंदर वॉशिंग मशीन होगी, लॉन्च में टेलीविज़न लगा होगा। तो ये आप इमेजिन करेंगे वो कैसा खूबसूरत अपार्टमेंट होगा। और अगर आप उसके अंदर बेड डाल दें, कोई सोफ़ा रख दें, डाइनिंग रख दें, तो ये फर्निश्ड अपार्टमेंट जो है वो लाख से 1.25 लाख रुपए महीना किराए पे भी लग सकता है। अब अगर आपने ये फार्मूला अडॉप्ट कर लिया, जो कि हम लोगों को ऑफर करते रहते हैं और काफ़ी सारे लोग उसके ऊपर अमल करके उन्होंने माशाल्लाह से अच्छे असासे बना लिए हैं, तो आपका 2.5 साल के बाद वो जो असासा है वो 1.5 से 2.25 करोड़ का है। 2.5 साल के बाद फिर एक और इस तरह के प्लान में आप चले जाते हैं, यानी अगर फर्ज करें 10 ईयर्स में 4 आप असासे बना लेते हैं, तो उनकी मजमूई वैल्यू जो है वो 10 करोड़ हो जाती है फॉर एग्जाम्पल। तो आप ज़रा सोचें कि आपने एक प्रोग्राम को अडॉप्ट किया प्रॉपरली और उस पर स्टिक रहे, 10 साल गुजरने में पता ही नहीं लगता, जबकि आपकी चीज़ बन रही है, जबकि आप जो आपने हो सकता है कि इस दौरान सारा पैसा जो है वो आपका तकरीबन आप सोचिए कि 3 से 4 करोड़ मैक्सिमम 3.5-4 करोड़ रुपया आपके किस्तों की शक्ल में गया होगा, 6 करोड़ के करीब आपको प्रॉफिट आके वो आपका इतना बड़ा सासा बन चुका होगा। उस वक्त आपको रियलाइज होगा कि मैंने कितना इंटेलिजेंट स्टेप लिया और उसको मैंने किस तरीके से खुश उसलूबी से मैंने उसको पे ऑफ किया, और आज मैं एक बेहतरीन प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। और वो प्रॉपर्टी 10 साल के बाद यानी 10 करोड़ की नहीं होगी, वो उसके बाद फिर 20 करोड़ की, और जिस तरह से भी कीमतें बढ़ी हैं वो आप जानते ही हैं कि पिछले 30 साल में जो 1 करोड़ रुपए की चीज़ थी आज वो 35-40 करोड़ रुपए की है। तो चीज़ें रियल एस्टेट की कीमतें कहीं से कहीं बढ़ रही हैं। अब इस तरह से क्या होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट एक डायरेक्शन में करने के बाद आप कामयाबी से एक बड़े एहसासों के मालिक बन जाते हैं। आप अपने दाएं बाएं देखेंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपको नजर आएंगे कि जो बहुत पैसा कमाते थे, लेकिन उन्होंने जो कमाया, खाया पिया, मज़े किए, बस वो आज उनके पास कुछ भी नहीं है, बल्कि वो ओवरसीज रहे, इतना अरसा बाहर रहे, मुश्किलात काटी, अच्छी ज़िंदगी भी जी होगी, लेकिन वो जब वहाँ यहाँ आए तो ब्रोक थे, उनके पास कुछ नहीं था। फिर वो रिश्तेदारों के यहाँ, किसी जगह बेटी के यहाँ, कोई बेटे के यहाँ किस तरह जाके सेटल हुआ। तो वो क्यों नहीं ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने वो पैसा को किसी डायरेक्शन में नहीं डाला। देखिए, जब आप डायरेक्शन में पैसा डाल देते हैं ना, फर्ज करें आपने कहा मेरी 50% आमदनी जो है वो इधर जाएगी, ये असासे बनने में लगेगी, तो अब जो पीछे 50% आमदनी आपकी ना वो 50 नहीं रह गई। उसके बाद आप कोई सेकंड इनकम का सोर्स ढूंढेंगे जहाँ से आप और भी आमदनी हासिल करेंगे, क्योंकि अब आपकी एक पैसा डायरेक्शन में लग रहा है ना, एक मकसद के तहत लग रहा है, तो आपकी आमदनी डेफिनेट बढ़ जाती है। जब हमारे गोल्स होते हैं, जब हमारे प्लान होते हैं, तो फिर हमारी आमदनी में इजाफा डेफिनेट है। आमदनी में इजाफा ही तब होता है जब हमारे गोल्स होते हैं। अगर किसी के गोल्स नहीं है ना कोई, वो बिल्कुल भी, तो उसकी आमदनी वही है, रुकी हुई है, वो आगे बढ़ नहीं सकती। तो लिहाजा यहाँ ये थोड़ा साइंटिफिक है, मुश्किल मिजाजी से चीज़ें करने की है, थोड़ा आपको डिसिप्लिन होना पड़ता है। और डिसिप्लिन की खूबसूरती है कि जो भी डिसिप्लिन होगा गारंटेड वो फ़ायदा उठाएगा, लेकिन बहुत कम लोग दुनिया में डिसिप्लिन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा मन को मानना पड़ता है, थोड़ा आपको लॉन्ग टर्म होना पड़ता है। आपको पता लगता है कि भाई ज़िंदगी जो है वो ऐसे नहीं गुजरेगी कि वो गधे की तरह काम करते हैं, रैट रेस में पड़े रहेंगे, कमा लिया खा लिया फिर ख़त्म, फिर कमा लिया खा लिया फिर ख़त्म। तो ये चीज़ नहीं, जब आपके असासे बन जाएंगे, आप बने कमा रहे होंगे, लेकिन आपसे ज़्यादा आमदनी आपके असासों से आना शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आपकी जो खुद एक्टिव इनकम है उससे ज़्यादा असासों की आमदनी आ गई, उस दिन आपसे अक्लमंद कोई इंसान इस रोए ज़मीन पे होगा ही नहीं, कि आप उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी खुद ब खुद ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। और ये सिर्फ उसने एक अक्ल से फ़ैसला किया था, और हमारी वीडियो भी उसने देखी होगी डेफिनेटली। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट कि आपको इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहें। और घंटी का बटन जरूर प्रेस करें। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके सामने वीडियो हमारी आए ही ना, जब घंटी का बटन प्रेस करेंगे तो वो हर नई वीडियो आप तक पहुंचेगी। और हमारी कोशिश ये है कि आप जहां भी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। अपने पास रुपया पैसे की आपके पास वाफर होना चाहिए, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होना चाहिए, थोड़ी खुशहाली होनी चाहिए। जिस तरह हमारा पाकिस्तान पीछे रह गया, इस तरह आप इंडिविजुअल सतह के ऊपर पीछे ना रह जाए, आप भी अमीर हों, असासों के मालिक हों, ताकि आप एक खुशहाल ज़िंदगी जिएँ। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।